हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था कत्यूरियों की शाखाएं। और इसमें हमने सबसे पहले देखा था अस्कोट, ठीक है। और अस्कोट के बाद आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और डोटी और सीरा पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो डोटी और सीरा को पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। तो अस्कोट में हमने थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पढ़ा था उस समय। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपाल, ठीक है, जो अंतिम कत्यूरी शासक था, ठीक है, इसका पुत्र कौन था? त्रिलोकपाल। इसके भी दो पुत्र थे, अभयपाल और निरंजन देव। तो अभयपाल ने तो क्या किया, पाल वंश की नींव रखी, ठीक है, अस्कोट में। और निरंजन देव ने क्या किया, डोटी में मल वंश की नींव रखी, ठीक है। तो जो इसके वंशज थे वो क्या कहलाए? मल कहलाए। और इसके वंशज पाल कहलाए थे। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे नेपाल का डोटी वंश, सॉरी, डोटी का मल राजवंश या रैका राजवंश, ठीक है। और सीरा का भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सीरा में भी और डोटी में भी। तो चलिए चलते हैं। तो ठीक है, देखें यहाँ पे सीरा प्राचीन समय में जो डीडी हाट को हम क्या कहते थे? सीरा कहते थे। बार बार हम कह रहे हैं इस बात को। तो डीडी हाट प्राचीन समय में सीरा नाम से जाना जाता था। अब देखिए यहाँ पर सीरा, सीरा का रैका या मल राजवंश, ये बीच में क्या है? काली नदी है, ठीक है। काली नदी है। और काली पार भी एक डोटी है एक जगह, और डोटी में भी क्या है? रैका और मल नाम से शासन कर रहे हैं कुछ राजा। और सीरा में भी कर रहे हैं, ठीक है, सीरा में भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे इतिहासकार देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे कन्फ्यूजन है, देखिए दोस्तों। अब कुछ इतिहासकारों ने बोला कि जो ये सीरा है, ये किसके अंडर में काम करता है? इस डोटी के अंडर में। अर्थात जो यहाँ पे शासक थे सीरा में, उनको कौन नियुक्त करते थे? ये डोटी के रैका और मल। इसीलिए वो यहाँ पर रैका और मल की उपाधि से शासन करते थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने माना कि नहीं, सीरा अपना स्वतंत्र था, डोटी का अपना अलग शासन था, और यहाँ पे सीरा जो है इसके शासक अपने अलग होते थे। अब देखिए, अगर हम मानेंगे कि अगर ये दोनों एक थे, अगर ये दोनों एक मानते हैं हम इनको, तो फिर हम यहाँ पे देखिए डोटी का संस्थापक मैंने आपको बताया निरंजन देव, ठीक है। तब तो हमारे हिसाब से कि केवल निरंजन देव ही क्या है? संस्थापक है रैका और मल का। अगर ये इसके अंडर में काम कर रहे हैं, किसके? डोटी के अंडर में। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि दोनों अलग अलग थे, फिर यहाँ का संस्थापक अलग होगा, यहाँ की स्थापना अलग व्यक्ति ने करी होगी, और यहाँ की स्थापना फिर अलग व्यक्ति ने की होगी। अब कुछ इतिहासकारों ने तो ये कह दिया है कि इसके अंडर में था, ठीक है। तो निरंजन देव ही क्या है? संस्थापक मान के चलेंगे हम। लेकिन अगर हम सीरा को हम अलग से पढ़ें, तो यहाँ पे हमें अलग देखना पड़ेगा किसने इसकी स्थापना करी थी। यहाँ पे किसने यहाँ पर मल राजवंश की नींव रखी थी। तो देखिए यहाँ पर इतिहासकारों ने तर्क क्या दिए हैं अलग अलग होने के उसमें, ठीक है। देखिए, जो सीरा के रैका और मल थे ना, वो परम वैष्णव थे, यानी कि वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, विष्णु भगवान को मानने वाले थे। लेकिन जो काली नदी के पास डोटी था, यहाँ पे जो रैका और मल थे, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, ये दोनों के हैं, अलग अलग हैं। लेकिन एटकिंसन ने कहा कि सीरा तथा डोटी के जो मल राजवंश जो भी हैं, ये सब एक ही थे। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने कह दिया कि नहीं, ये एक नहीं थे। तो हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न ये ध्यान रखना आपको। देखिए, परम वैष्णव, जो ये रैका और मल थे कहाँ के? सीरा के। ये क्या थे? परम वैष्णव थे। और डोटी के क्या थे? बौद्ध थे। एक फैक्ट तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। ज़्यादा डीप जाएंगे यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि किताबों में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। हमारे पास प्रमाणिक जानकारियों का अभाव है इस टॉपिक में, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं सीरा को, है। तो सीरा क्या था? चंद राजाओं से पूर्व सीरा क्या था? एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है? चंद वंश के अटैक होते हैं, वो फिर सीरा को अपने अंडर में करते हैं। आपने स्टेटमेंट भी देखा होगा, सीरा नहीं सोर, ठीक है। तो किस राजा ने कहा था? कमेंट करके बताइए आप। सीरा नहीं सोर, ठीक है। तो चंद राजवंश में पढ़ा होगा आपने। तो सीरा उस समय क्या था? आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संपन्न था। इसलिए समय समय पर सीरा को लेके युद्ध भी लड़े गए, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। खाद्यान्नों का यहाँ पे अच्छा उत्पादन होता था उस समय, ठीक है। और सौका व्यापारियों से इनका क्या था? डायरेक्ट व्यापार भी चलता था। तो हर कोई चाहता था कि सीरा क्या हो? हमारे कब्जे में हो। इसलिए चंद राजाओं के भी यहाँ पर कई बार युद्ध होते हुए आपको पढ़े होंगे आपने, ठीक है। और सीरा के ये राजा रैका और मल कहलाते थे, और इसी नाम से फिर क्या था? रैका और मल डोटी नदी के वहाँ काली नदी के पार भी रहते थे। अब हो सकता है कि ये टैक्स देते हों, कौन? ठीक है, ये सीरा वाले क्या हो? टैक्स देते हों यहाँ पर, जिस प्रकार से चंद्र राजवंश के राजा देते थे डोटी को टैक्स, ठीक है। तो ये चंद्र राजवंश के जो राजा थे वो टैक्स देते थे डोटी को, आपने पढ़ा होगा। और पहला शासक आया था फिर भारती चंद, जिसने 12 वर्ष तक डोटी राज्य से युद्ध लड़ा था, और पहला स्वतंत्र शासक हुआ था वो। आपने पढ़ा होगा चंद्रवंश में 12 वर्षीय युद्ध किस शासक के द्वारा लड़ा गया? तो भारती चंद के द्वारा लड़ा गया। यानी कि भारती चंद से पहले के जितने भी शासक थे वो टैक्स देते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो
डोटी के सामंत थे चंद्रवंश वाले प्रारंभ में, लेकिन भारती चंद के आने के बाद स्वतंत्र शासक होता है कौन? ये भारती चंद। और जब भारती चंद ने डोटी से 12 वर्ष तक युद्ध लड़ा था तो उसका साथ किसने दिया था? उसके पुत्र ने साथ दिया था। रतन चंद ने क्या किया था? कठेर राजाओं की सहायता से एक सेना बनाई और बद्रीदत्त पांडे जी ने इस सेना की तुलना अमेरिका की फौज से करी थी। ठीक है, किससे करी थी? अमेरिका की फौज से करी थी। तो जैसे ही यहाँ पर अब देखिए, अब हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखो समझने वाली। इतिहासकारों ने क्या लिखा है, जैसे ही भारती चंद ने यहाँ पे डोटी पे अटैक किया था, डोटी को हरा दिया, तो डोटी की हार के साथ ही ये जो सीरा राज्य था ये अब चंदों के अधीन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डोटी के अंतर्गत ही काम करते थे। ठीक है, तो ये डोटी के अंतर्गत ही काम करते थे, तभी तो ये इसके अधीन आ गए, किसके? चंद वंश के। तो यहाँ पे काफी उलझने हैं, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कुंवर को मल्ल कहा जाता था, और जब कुंवर राजा बन जाता था तो उसे फिर क्या कहा जाता था? रैका कहा जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं सीरा के मल्ल राजवंश का संस्थापक। डोटी का तो हमने देख लिया, लेकिन देखिए अब यशवंत सिंह कटोच जी की बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग से टॉपिक दिया है उन्होंने कि सीरा के मल्ल राजवंश का संस्थापक कौन था भाई। तो उन्होंने ये माना है कि ये दोनों क्या थे? अलग थे। तो एक ताम्रपत्र मिला है, बत्यूली ताम्रपत्र 1353 में। यहाँ पे 3 राजाओं के नाम है इसमें, राय प्रताप नारायण, राय तारा मृगांक और निरेपाल देव यानी नीनरपाल देव। इतना हमें नहीं देखना है, हमें देखना है बस केवल राय तारा मृगांक को। सीरा के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सीरा में मल्ल शासन की स्थापना राय तारा मृगांक ने की थी और उसकी उपाधि क्या थी? राजाधिराज थी। ठीक है, तो ये यशवंत सिंह कटोच जी ने लिखा है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि राय तारा मृगांक ने स्थापना की थी। ठीक है, प्रोफेसर श्यामलाल बत्यूली ताम्रपत्र को रैका वंश का प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। बत्यूली ताम्रपत्र को क्या मानते हैं? रैका वंश का प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। अभी तक निम्न रैकाओं के ताम्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं अभिलेख। ठीक है, रिपुमल, आनंदमल, रईमल, भूपति। और इन ताम्र अभिलेखों में सबसे पुराना अभिलेख किसका है? रिपुमल का है, सन 1410 का। इस अभिलेख में रिपुमल को राजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया। अब देखिए यहाँ पर श्यामलाल बत्यूली ताम्रपत्र को रैका वंश का प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। नीचे मैं दूसरा फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि इन ताम्र अभिलेखों में सबसे पुराना अभिलेख रिपुमल का है। तो कंफ्यूजन है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ना ही आए तो बेहतर है। ठीक है, और इसमें आप ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं तो ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो थोड़ा हम बस यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि राय तारा मृगांक यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे सीरा का क्या मान के चल रहे हैं? सीरा के मल्ल राजवंश का संस्थापक मान के चल रहे हैं। अब कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो भाई सीरा का जो मल्ल राजवंश था डोटी के अधीन था, फिर यहाँ पे संस्थापक कैसे हो गया? सीधा सा सवाल ये भी उठता है। ठीक है, अब छोड़िए इन बातों को, सीधे फैक्ट देखते हैं। मल्ल उपाधि धारण करने वाले राजाओं की संख्या कितनी थी? 12। मल्ल एवं चंदकालीन राजस्व भू अभिलेख सीरा के बयाल परिवारों के पास संकलित मिलते हैं। मल्ल एवं चंदकालीन राजस्व भू अभिलेख सीरा के बयाल परिवारों के पास संकलित मिलते हैं। अब पहले यहाँ पे देखते हैं बयाल क्या होते थे। राजकीय अभिलेखों के लेखक व अधिकारी। ठीक है, ये भूमि की माप जोग और उस पर लगाए गए कर के निर्धारण तथा वसूली का ब्यौरा राजकीय अभिलेखों में अंकित करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो राजकीय अभिलेख होते थे, लिखे जाते थे जो राजकीय अभिलेख, उनके लेखक व अधिकारी कौन थे? बयाल होते थे। और इसी नाम से देखिए यहाँ पर जो नेपाल के की बात करें हम, वहाँ पे उनको क्या कहा जाता था? बेदार कहा जाता था। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? बयाल कहा जा रहा है, और कालीपार में यही बेदार कहलाते थे, सेम यही काम करते थे जो, उनको क्या कहा जाता था? बेदार कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे बयाल और बेदार। मल रेखा बसेड़ा एक ही भैया, मल रेखा और बसेड़ा एक ही थे, कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, सीरा की बहियों राजस्व अभिलेखों में अर्जुन मल के द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के नाम पर कई गांवों की भूमि चढ़ाए जाने का उल्लेख हुआ है। तो ध्यान रखेंगे जो सीरा की राजस्व अभिलेख हैं वहाँ पे किसके द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गाँव में भूमि चढ़ाए जाने का उल्लेख हुआ है? तो अर्जुन मल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अर्जुन मल। अब देखते हैं मल्लों की भूमि व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 प्रकार के इनके ऑफिस होते थे। ठीक है, हमें देखना है सिरती को दफ्तर यानी कि सिरती का दफ्तर और एक टणकिया दफ्तर। तो देखिए मल्लों की भूमि व्यवस्था में अगर हम पूछे डायरेक्ट सवाल कि कितने प्रकार के ऑफिस थे, कितने प्रकार के कार्यालय थे, तो 2 प्रकार के। ठीक है, सिरती का जो दफ्तर था, इस दफ्तर में भूमि की पैमाइश व उस पर लगने वाले करों का विवरण अंकित रहता था, जबकि टणकीय दफ्तर में भूमि की कोटियों का 2 प्रकार से विभाजन गांवों और कृषकों के कब्जों के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, तो टणकीय दफ्तर में भूमि की कोटियों का कितने प्रकार से विभाजन? 2 प्रकार से विभाजन। ठीक है, और किसके अनुसार? गांव और कृषकों के कब्जे के अनुसार लिखा जाता था। और 2 प्रकार की भूमि कौन सा विभाजन? देखिए, एक तलों और एक उपरों।
यानी एक सिंचित भूमि और एक असिंचित भूमि। तो ये तो सभी में देख, जितने भी आप पढ़ रहे होंगे, जितने की आप ये पढ़ते होंगे भूमि व्यवस्था, लगभग लगभग यही आपको वहाँ पे मिलेगा। इनका थोड़ा सा अलग है बस, इस सिरतिका और टणकिया। इस कार्यालय में देवताओं, मंदिरों, ब्राह्मणों, जागीरदार क्षत्रियों, जागीरदार बुतकरा लोगों को दी गई कर मुक्त भूमि का विवरण अलग अलग शीर्षकों में लिखा गया। इतना महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखेंगे। मल्लों की भूमि व्यवस्था में 2 प्रकार के ऑफिस होते थे, टणकिया दफ्तर और सिरतिका दफ्तर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो भी समाप्त होता है। अब थोड़ा सा एक वीडियो और आएगा इसमें, उसमें बस 2-4 फैक्ट हैं, ज़्यादा तो नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा हो चुका है लगभग। कौन सा? कत्यूरियों की शाखाएं वाला। ठीक है, पढ़ाने को तो और भी बहुत शाखा है इसमें, लेकिन इतना डीप नहीं जाना है, बस कत्यूरियों की शाखाओं में यही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अच्छे से आप पढ़िए, आप इनको नोट्स बनाइए। धन्यवाद।